दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी काम अगर प्यार और समझदारी से नहीं हो सकता तो उसे ज़बरदस्ती करके कभी सही अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। और जो इंसान जबरन किसी रिश्ते या हालात को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम अक्सर बर्बादी ही होता है। सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बल्कि उससे जुड़े कई लोगों की ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और आज की भी ये कहानी हमें यही सिखाती है, कुछ ऐसी ही है जो आपको सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि एक गलत फ़ैसला कैसे कई ज़िंदगियों को तबाह करता है। तो आइए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। ये मामला है मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले के एक छोटे से गांव खंतारा का, जहां रहने वाला 24 साल का एक लड़का अजय कुमार अपने परिवार के साथ खेती किसानी करके अपना जीवन चला रहा था। परिवार में माँ बाप और भाई भी थे और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे ही अजय की उम्र शादी के लायक होती है, उसके घर वालों ने उसके लिए लड़की देखनी शुरू कर दी और कुछ ही वक्त में उनकी तलाश सिंगरौली ज़िले के गना गांव में रहने वाली 21 साल की उमा पर जाकर ख़त्म होती है। परिवार वालों को लड़की पसंद आ गई और जल्दबाजी में उन्होंने रिश्ता भी तय कर दिया और 12 फरवरी 2026 को दोनों की शादी भी तय हुई और धूमधाम से शादी हो जाती है। अजय अपनी बीवी को घर लेकर आता है और शुरुआत में कुछ दिन खुशी से बीतते हैं। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी अब यही सही रास्ते पर है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। शादी के एक हफ्ते बाद एक रस्म के तहत उमा अपने मैके जाती है। अब दोनों के बीच दूरी आ गई थी, लेकिन फ़ोन पे बात होती रहती थी और कुछ ही दिनों में उमा ने अपने हस्बैंड को कॉल करके कहा कि वो उससे दूर रहकर खुश नहीं है और वो चाहती है कि वो एक बार मिलने उसके मैके आ जाए। अब अजय भी उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। नई नई शादी थी, इसलिए बिना ज़्यादा सोचे समझे वो तैयार हो गया। 8 मार्च 2026 की शाम करीब 5 बजे वो बाइक लेकर घर से निकलता है और अपने परिवार को बताकर गया कि वो अपनी बीवी से मिलने ससुराल जा रहा है। लेकिन इसके बाद जो होता है उसने सबको झकझोर कर रख दिया। अजय ना तो अपने ससुराल पहुंचता है और ना ही उसका कोई पता चलता है। उधर उमा रात का इंतज़ार करती रही। पूरी रात भर हो गई, लेकिन जब देर हो गई तो उसने फ़ोन किया। फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। कई बार कॉल करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिलता तो उसने अजय के छोटे भाई को फ़ोन किया और तब पता चला कि वो तो शाम को ही निकल चुका है घर से। अब दोनों परिवारों की चिंता बढ़ जाती है। पूरी रात तलाशी होती रही, लेकिन अजय का कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। अगले दिन सुबह 9 मार्च को सरई थाना क्षेत्र के रजनिया कटरा के पास जंगल किनारे एक लड़के की लाश मिलने की सूचना मिलती है, जिसके ऊपर उसकी बाइक भी पड़ी थी। पहली नज़र में ये एक एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। अजय की लाश मिलने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, माहौल जो था पूरी तरह से गमगीन हो गया। उधर जब ये सूचना उमा के परिवार तक पहुंचती है तो उसके पिता फ़ौरन मौके पे पहुंचते हैं और जैसे ही उन्होंने उस शव को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उनका ही दामाद अजय था। और ख़बर मिलते ही उमा भी फ़ौरन वहाँ पहुँचती है। अपने पति की हालत को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगती है। आसपास मौजूद लोग भी, उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले दोनों की शादी हुई थी और घर उजड़ गया। हर किसी की ज़ुबान पर बस यही बात थी कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। और पहली नज़र में ये मामला एक सड़क हादसे जैसा लग रहा था, इसलिए पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और शुरुआती जांच में यही लगा कि शायद किसी वाहन की टक्कर से अजय की मौत हुई है। लेकिन जब पुलिस ने शव को ध्यान से देखा तो अजय के गले पर हल्का सा निशान नज़र आता है, जिसने पूरी कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। अब शक होने लगा कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है बल्कि हत्या भी हो सकती है। पुलिस ने फ़ौरन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गंभीरता से पुलिस ने जांच शुरू कर दी। और जब अजय के परिवार वालों से पूछा जाता है कि आपको किसी पर शक है, तब उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अजय का किसी से झगड़ा नहीं था, दुश्मनी नहीं थी। सीधा साधा वो लड़का था।
इधर पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की, लेकिन वहां भी कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा, जिसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पूरी तरह क्लियर हो जाता है कि अजय की मौत गला दबाकर की गई है। अब पुलिस ने केस को और भी ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच शुरू कर दी, लेकिन 2 दिन तक कोई ख़ास सुराग नहीं मिल पाता पुलिस को। तब पुलिस ने मुखबिरों को एक्टिव किया और इनाम की घोषणा भी कर दी। इसके बावजूद जब कुछ हासिल नहीं हो पाता है तो पुलिस ने अजय के मोबाइल की सबसे पहले कॉल डिटेल निकलवाई, और जिसमें सामने आता है कि आखिरी बार उसकी बात उसकी बीवी उमा से हुई थी। अब शक की सुई धीरे धीरे उमा की तरफ घूमने लगती है, लेकिन पुलिस ने सीधे उससे पूछताछ करने के बजाय पहले उसकी कॉल डिटेल चेक की, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। उमा के कॉल रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर पुलिस को मिलता है जिस पर वो लगातार बात करती थी, और वही नंबर घटना वाली रात भी एक्टिव था। ये देखकर पुलिस का जो शक था गहरा हो गया, और 3 दिन बाद 11 मार्च 2026 को उमा को हिरासत में लिया जाता है। और जब उसका मोबाइल खंगाला गया तब पता चलता है कि उसने व्हाट्सएप के ज़रिए अपने पति की लोकेशन भी किसी को भेजी थी कि वो कहाँ पर है। अब मामला पूरी तरह से पलट चुका था। पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो वो अमर बहादुर नाम के एक लड़के का निकलता है, जो पास के ही गांव का रहने वाला था और पढ़ा लिखा लड़का था। अब पुलिस ने बिना देरी किए अमर को भी गिरफ्तार कर लिया, और जब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू होती है तब धीरे धीरे सच जो है बाहर आता है, जिसने सभी को हिला कर रख दिया, चौंका कर रख दिया। थाने में आमने सामने बैठाए जाने के बाद जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो पहले अमर बहादुर टूट गया, और उसने जो कबूल किया उसने पूरे केस की दिशा बदल कर रख दी। दरअसल ये कहानी सिर्फ कुछ दिनों की नहीं थी, बल्कि करीब 2 साल पुरानी थी, जब उमा की शादी भी नहीं हुई थी, और उसी दौरान वो मोबाइल पर सोशल मीडिया चलाती थी, और वहीं उसकी मुलाकात अमर से होती है। और एक दिन उसने अमर की प्रोफाइल देखी और उसके फ़ोटो पसंद आ गए। अब जिसके बाद उसने उसके कई पोस्ट लाइक भी कर दिए। अब ये देखकर अमर ने उसे मैसेज किया, और यहीं से दोनों की बातचीत जो थी वो शुरू हो जाती है। शुरुआत में नॉर्मल बातें होती हैं, और फिर धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज होते हैं, और फिर यहाँ पर फ़ोन पर बातचीत शुरू हो जाती है। और कुछ ही महीनों में ये दोस्ती जो थी प्यार में तब्दील हो गई, और दोनों मिलने भी लगते हैं, कभी गांव के बाहर तो कभी होटल में, कभी सुनसान जगह पर। जब भी वक्त मिलता गया वो मिलते गए, और उमा इस हद तक अमर के करीब आ गई कि उसने उसी के साथ ज़िंदगी बिताने का सपना देख लिया था। लेकिन इसी बीच उनके रिश्ते की भनक गाँव वालों को लग जाती है, परिवार को लग जाती है, जिससे घर में काफ़ी बदनामी होने लगती है। उमा के माँ बाप ने हालात संभालने के लिए उसकी शादी जल्दी जल्दी कराने का फ़ैसला ले लिया, और इसी जल्दबाजी में अजय से उसकी शादी करा दी जाती है। हालांकि ये शादी उमा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थी, लेकिन उसने बाहर से सब नॉर्मल दिखाया, सामान्य दिखाया, ताकि किसी को शक ना हो कि शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आती है तो वहाँ भी उसने सब कुछ ठीक ठाक दिखाया, और अजय को भी कोई अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसकी बीवी के दिल में कोई और है, उसका अफेयर पहले से है। 1 हफ्ते बाद जैसे ही वो मैके लौटती है, उसने फिर से अमर से कांटेक्ट शुरू कर दिया, और दोनों ने दोबारा मिलना शुरू किया। और एक मुलाकात के दौरान जब अमर ने उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछा तो उमा ने सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि उनके निजी संबंधों के बारे में भी। ये सुनकर अमर के अंदर जलन और गुस्सा भर जाता है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाता कि उमा किसी और के साथ रहे, इतना करीब रहे। उसी वक्त उसने फ़ैसला किया कि वो उमा को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन इसके लिए अजय का रास्ते से हटाना जो था वो ज़रूरी था इन दोनों के लिए। अब उमा भी पूरी तरह से उसके साथ थी। उसने साफ कह दिया कि जब तक उसका हस्बैंड ज़िंदा है वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते, और इसके बाद दोनों ने मिलकर एक ख़तरनाक साजिश रची। प्लान ये था कि अजय को किसी बहाने से रास्ते में रोका जाएगा और फिर उसकी हत्या कर दी जाएगी। उमा ने अपने हस्बैंड को प्यार से फ़ोन करके मैके बुलाया, बहुत प्यार जताया, और उसकी लोकेशन भी अमर को देती रही।
उधर अमर ने अपने एक दोस्त चंद्रपाल को भी पैसे देकर इस प्लान में शामिल कर लिया। अब सब कुछ तय हो चुका था और अब बस उस रात का इंतज़ार था जब इस साजिश को अंजाम दिया जाना था। अब वो तारीख आती है 8 मार्च 2026 की शाम, और जैसे ही अजय अपनी बीवी से मिलने के लिए घर से निकलता है, उसे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है वही रास्ता उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। रास्ते में वो एक मार्केट के पास रुका और अपनी बीवी को कॉल करके पूछा कि वो उसके लिए कौन सी मिठाई लेकर आए, कौन सी चीज़ लेकर आए। ये एक आम बातचीत थी, लेकिन इसी बातचीत में उमा ने बड़ी चालाकी से उससे उसकी लोकेशन पूछ ली, और जैसे ही अजय ने अपनी जगह बताई उसी वक्त उसने वो लोकेशन अपने प्रेमी अमर को भेज दी। उधर अमर पहले से ही तैयार बैठा था। उसने अपने दोस्त चंद्रपाल को साथ में लिया था और दोनों बाइक से उसी दिशा में निकल पड़े जहां अजय मौजूद था, और थोड़ी ही देर में दोनों ने अजय को रास्ते में घेर लिया। शुरुआत में उन्होंने उसे रोका और बात करने का बहाना बनाया, लेकिन अचानक हमला कर दिया जाता है और अजय कुछ समझ भी नहीं पाता। उससे पहले ही दोनों ने मिलकर उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन 2 लोगों के सामने वो अकेला टिक नहीं पाता है और कुछ ही देर में उसकी सांसें थम जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब हत्या करने के बाद उन्होंने इसे हादसा दिखाने की कोशिश की। उसकी बॉडी को सड़क किनारे फेंक दिया गया और उसकी बाइक को उसके ऊपर गिरा दिया जाता है ताकि ये एक्सीडेंट लगे, और फिर दोनों वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। उधर घर और ससुराल वाले पूरी रात उसे ढूंढते रहे और अगली सुबह उसकी लाश वो मिलती है। सबको लगा ये एक सड़क दुर्घटना है, लेकिन पोस्टमार्टम और पुलिस जांच ने सच्चाई सामने ला ही दी। जब पुलिस ने उमा और अमर को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ की थी तो दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, और उमा ने बताया कि उसने ही अपने हस्बैंड को जाल में फंसाया और उसकी लोकेशन शेयर की ताकि अमर उसे रास्ते से हटा सके। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया। दोस्तों, ये घटना पूरे इलाके में सनसनी बन गई थी, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि विश्वास और रिश्तों का एक खून था। महज 20 दिन में उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया, और उजड़ किया गया उसने खुद ही उजाड़ा अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और अंत में एक छोटी सी गलती यानी कॉल डिटेल ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। और जो लोग खुद को सबसे चालाक समझ रहे थे वही कानून के शिकंजे में आज फंसे हुए हैं। ये कहानी यही सिखाती है कि धोखे और लालच पर खड़ी कोई भी साजिश ज़्यादा समय तक छुप नहीं सकती, सच सामने आकर ही रहता है। तो दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही आपको इस घटना को लेकर आपकी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नए सच्चे केस में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।